निकाय चुनाव की घोषणा होनी बाकी है और सहारनपुर जनपद की अगर बात करें तो सहारनपुर जनपद में मेयर सीट के लिए बीजेपी से, क्योंकि महिला सीट हो चुकी है, तो बीजेपी से कई महिलाएं टिकट मांग रही है और कितना उनको सफलता हासिल होगी ये तो थोड़े दिनों में पता ही लग जाएगा। इस वक्त हमारे साथ है जो बीजेपी से दावा ठोक रही है, टीवी कलाकार है उर्मिला शर्मा जी। उर्मिला जी बताएंगे कि इस बार जैसे महिला में सीट आई है और लगातार बीजेपी महिलाओं को बढ़ावा दे रही है, तो क्या मानते हैं और कितनी सच्चाई है और कितने प्रतिशत आप दावा ठोक रही कि आपको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा? देखिए, मैंने तो 101% मैंने दावा ठोक रखा कि बीजेपी मुझे टिकट देगी। और सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं मोदी जी, माननीय मोदी जी का और योगी जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि जो सहारनपुर की जो मेयर पद की जो सीट है वो महिलाओं की झोली में आके गिरी है। क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने नगर को, जैसे अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती हैं, संवारती हैं और अच्छे से देखती हैं, तो उनका देखने का नज़रिया एक अलग ही होता है, स्वरूप, साज सज्जा। तो इसी तरह से अगर मैं बनूँ या कोई भी मेयर बने सहारनपुर से, तो उसका देखने का एक नज़रिया ही अलग होगा सहारनपुर को। क्योंकि सहारनपुर सर्वप्रथम मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि है। और वैसे तो लोग कहते हैं कि आप तो बाहर रहती है, बाहर काम करने जाती हैं, बाहर रहती हैं, आप सहारनपुर में कैसे दावा ठोक रही हैं। तो मैक्सिमम लोग अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को तो नहीं भूल सकते ना। तो मैं सबसे पहले तो मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि जो महिलाओं की झोली में आके सीट गिरी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें, आप एक टीवी कलाकार भी है और लंबे समय से आप टीवी पर छाए रहे हैं, तो अब राजनीति में आकर कैसे सोचा आपने कि आपको राजनीति में आकर लोगों की सेवा करनी? देखिए, राजनीति तो मैं नहीं कह सकती, एक राजनीति एक अलग वर्ग हो गया और मेरी जो अपनी सोच है सेवा की सोच है कि जहाँ से मैं पैदा हुई, जहाँ मैं पलकर बड़ी हुई हूँ और जिस नगर से मुझे एक पहचान मिली है, मैं जनमंच में जब मैं छोटी सी थी प्ले करती थी, एक्टिंग करती थी, नुक्कड़ नाटक किया करती थी और जैन डिग्री कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे भी मैं राजनीति के क्षेत्र में थी। हाँ, सेवा का मौका मुझे नहीं कभी मिला है और जितने मैक्सिमम कलाकार बॉम्बे जाते हैं या कहीं पर भी होते हैं, सहारनपुर में भी होते हैं, मैंने उनका प्रमोट करती हूँ अपने माध्यम से। तो अगर मेयर पद पर मैं बैठती हूँ और इस माध्यम से मुझे कुछ भी सेवा करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को बहुत ईश्वर का धन्यवाद अदा करूँगी। अगर बात करें, क्योंकि लोगों के मन में एक वो रहती है कि भाई जब हम किसी मेयर को चुने तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने जैन डिग्री कॉलेज से एमए किया है और सारी मेरी एजुकेशन यहीं से हुई है और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने भरा था, यहाँ से दिल्ली से मेरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने मंडी से मैंने डिप्लोमा किया है और पाइनवुड स्कूल में मैंने 5 साल पढ़ाया है। मैंने वहाँ पर फाउंडर टीचर रही हूँ मैं थिएटर की और नेशनल अवार्ड मुझे मिला है। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो दूरदर्शन से मैं ग्रेट एक्ट्रेस हूँ और मुंबई में भी माँ सरस्वती का इतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझे बहुत अच्छी कलाकार के रूप में सब जानते हैं। ठीक है, ये तो रही अब बात। अब राजनीति में जैसे कि अब आपकी एंट्री होने जा रही है, अगर आपको टिकट मिल जाता है जी, और आपके सामने कई सारे विपक्ष भी है, बसपा से यहाँ इस बार इमरान मसूद, उनके परिवार से कोई ना कोई महिला खड़ी होगी, तो इस बार कैसी टक्कर होने वाली है? देखिए, बसपा से हमारा कोई टक्कर नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो भाजपा है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पार्टी है, भाजपा के सामने कोई पार्टी टिकती नहीं। और जहाँ तक अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा मायावती जी की है। माननीय काशीराम जी ने एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज मायावती दलित की बेटी ना बनकर एक दौलत की बेटी बन गई है। तो मैं तो उनको कहीं अपने सामने टक्कर में देखती ही नहीं है भाजपा के सामने। महापौर की सीट इतनी, क्योंकि कई जिलों पे आती है, तो अगर ठीक है आपको टिकट मिल भी जाता है और आप जीत भी जाती हैं, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि एक सहारनपुर स्मार्ट सिटी में है और वो दौर अभी तक देखने को नहीं मिला है। जी, ये सही कह रहे हो, हर काम को थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। हमारे जो पुराने जो मेयर साहब हैं वो भी धीरे धीरे, एक दिन में तो आपको तरक्की नहीं मिलती, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। उन्होंने यहाँ तक छोड़ा है, अब उससे अगर मैं मेयर बनती हूँ तो उससे आगे का काम मैं करूँगी। इसकी रूप सज्जा, इसका जो डेकोरेशन है, जैसे मैं मेट्रो सिटीज़ में आती जाती हूँ, विदेशों में भी आती हूँ, जिस तरह का मैं देखती हूँ, तो मैं भी एक सपना है मेरा कि मेरा सहारनपुर एकदम सौंदर्यकरण इसका इस तरह से होना चाहिए जैसे मैंने अपने खुद के मैंने विजुअल सोच रखे हैं। बिकॉज ऑफ मैं क्रिएटिव हूँ, क्रिएटिव फील्ड से हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो जो एक्टर होता है बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, तो मेरी एक अपनी क्रिएटिविटी अलग है सहारनपुर को लेके। और जहाँ तक की बात की जाए नगर निगम के द्वारा मैं मेयर बनती हूँ, तो मैं बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकालूंगी सौंदर्यकरण के उसमें और साज सज्जा के उसमें और सहारन की सड़कों के उसमें, कि लोगों को रोज़गार मिलेगा। बात करें अगर, चलो आप महिला में इस वक्त लड़ रही है और कई सारी प्रत्याशी महिला भी है जिसमें लाइन में लगी हुई है, बाई चांस बीजेपी से नहीं हो पाता तो किस पार्टी से लड़े?
देखिए, मैं मोदी जी की नीति और रीति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मोदी जी टिकट नहीं देते हैं और भाजपा मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं किसी दूसरे के पास चली जाऊंगी। मैं अपने जब उनसे इतनी प्रभावित हूँ, मैं उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था आज़ादी के महोत्सव पे, जब घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा था। तो आपको पता है कि मैं मोदी जी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैंने अपने पूरे घर को तिरंगे कलर से पेंट करा दिया था, और जो बहुत ज़्यादा सहारनपुर में एक लोकप्रियता का कारण बना। आपने देखा होगा मेरा जो पूरा घर है वो तीन रंगों से रंगा हुआ है। तो मैं मोदी जी की फ़ैन हूँ, और मोदी जी की मैं क्या फ़ैन हूँ, पूरा देश फ़ैन है, देश के बाहर फ़ैन है। तो मैं उनसे अलग नहीं हो सकती। उनकी नीति और रीति को अपनाते हुए मैं आगे चलूँगी। और जहाँ तक मैं भाजपा से मुझे टिकट मिले या किसी को भी मिले तो मैं उनका सबका स्वागत करती हूँ, और उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके उनके साथ मैं काम करूँगी। कहीं और पार्टियों से भी आपको फ़ोन कॉल आ रहे हैं? हाँ, पार्टियों से फ़ोन कॉल आ रहे हैं। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं खोलना चाहती। तो क्योंकि मेरी खुद की एक अपनी लोकप्रियता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से निकल के पति के कंधे पे, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन पति के कंधे पे बंदूक रख के आगे निकल रही हैं, पति लेके चल रहे हैं उनको। लेकिन मैं खुद में अपने आप में सक्षम हूँ, क्योंकि मेरी खुद की अपनी एक लोकप्रियता है। मैं खुद एक्ट्रेस हूँ, मेरे अपनी फ़ैन फॉलोइंग है मेरी। मैं किसी जात बिरादरी से बिलोंग नहीं करती, तो मेरे साथ हर धर्म का, हर जाति का वर्ग जुड़ा हुआ है। तो भाजपा इसलिए ये चीज़ ज़रूर देखेगी कि अगर उर्मिला को हम टिकट देंगे तो मेरे पास हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मेरे फ़ैन फॉलोइंग है। भाजपा का अपना खुद तो वोट बैंक है ही, लेकिन मेरी जो अपनी लोकप्रियता है, जो मेरी अपनी खुद की जो नेम फेम है, उसका भी वोट बैंक भाजपा को मिलेगा। महापौर की बात करें तो महापौर की एक इतनी जिम्मेदारी होती है, तो उसके बाद फिर आपकी कलाकारी का क्या होगा? हाँ, देखिए, कलाकार तो ज़िंदगी में रहता ही है। जब एक कोई कलाकार होता है वो तो चिता के साथ ही ख़त्म होता है, लेकिन कलाकार हर व्यक्ति के अंदर होता है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके अंदर भी एक कलाकार है। कलाकार कभी ख़त्म नहीं होता, वो हर तरह से चलता है। घर में भी हम जब कभी, आप देखें ना, अब कभी मैं अपने बच्चों के सामने होती हूँ तो मैं माँ की एक्टिंग करती हूँ, पति के सामने होती हूँ तो पत्नी की एक्टिंग करती हूँ, आपके सामने होते हो तो मैं एक इस अलग तरह से महापौर के उसमें बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो कलाकार तो कभी किसी का नहीं मरता। मैं उस पद पे भी रह के काम कर सकती हूँ और उस पे भी रह के काम कर सकती हूँ। इसलिए क्योंकि मैं एक औरत, कहते हैं ना, जैसे कि अब सपोज दैट कमल है, कमल पे लक्ष्मी जी विराजमान है, तो एक औरत हर तरह का काम कर सकती है। वो शिक्षा भी दे सकती है, सरस्वती भी है, वो दुर्गा भी है, घर का काम भी कर लेती है। तो वो अपने आप में सक्षम है, औरत अपने आप में सक्षम है, और मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं होता, किसी और को होता है, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? जी, मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। मैं उनको हर तरह से सपोर्ट करूँगी, पूरा प्रचार प्रसार करूँगी। मैं बीजेपी के साथ हूँ। अब मैं जुड़ गई हूँ तो बहुत अच्छे तरह से। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप फील्ड वर्क नहीं करती, तो मैंने कहा ना कि फील्ड वर्क दो तरह के व्यक्ति होते हैं। सड़क बनाने के लिए एक मजदूर होते हैं और एक इंजीनियर होते हैं। तो मैं कला और संस्कृति के माध्यम से स्क्रीन पे मैंने बहुत सारा मोदी जी के लिए काम किया है। अभी जीवन ज्योति बीमा योजना मेरा आया है, कैड आया है, बहुत सारी उनकी शॉर्ट फिल्म की है मैंने। सफाई अभियान के ऊपर मैंने शॉर्ट फिल्म की है, और स्वास्थ्य के ऊपर, सफाई के ऊपर, मतलब अलग अलग जितने मोदी जी के वो हैं। तो मैंने मैक्सिमम जितना काम किया है, अगर स्क्रीन पे देखे तो मैंने उनके लिए बहुत काम किया है, भाजपा के लिए। लोगों से क्या अपील? लोगों से तो यही अपील करूँ कि जिस तरह से मुझे उन्होंने प्यार दिया है हमेशा एज एन एक्ट्रेस, और मुझे पसंद करते हैं। एक मैं छोटी सी थी जनमंच पे, जब मैं एक्टिंग किया करती थी, डांस किया करती थी, वहाँ से ले जाके उन्होंने मुझे मुंबई पहुँचा दिया। तो मुंबई पहुँचा दिया, और आज पूरे देश में जो मेरी जो पहचान है वो मेरी सहारनपुर की वजह से। क्योंकि जब भी मेरा कोई सीरियल आता है तो सहारनपुर से मेरी हाईएस्ट टीआरपी आती है, और मुझे पता है कि सहारनपुर की जनता मुझे बहुत पसंद करती है, और आई नो वेरी वेल दैट कि मुझे वो अभी भी पसंद करेंगे। और मोदी जी और योगी जी, ये जो महापौर के लिए जो सीट अभी आई है भाजपा से, वो मुझे ही टिकट देंगे 101%। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। देखिए, ये थी हमारे साथ टीवी कलाकार उर्मिला शर्मा जी। इन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस इतना है कि बीजेपी इनको यहाँ से महापौर का टिकट देंगे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि टिकट किसको मिलता है और यहाँ से महापौर किस पार्टी का बनता है। कैमरामैन सईद के साथ मैं अंकुर सैनी, न्यूज़ 7 सहारनपुर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।